फ्रेंड्स, ई दृष्टि करंट अफेयर्स ई दृष्टि वार्षिकांक का ये हमारा 5वां वीडियो है। बाकी के 4 वीडियो आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं। पहला सवाल है कि 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने किस विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो किस मिशन से किया है, किस विमान से किया गया है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 विमान से किया गया है। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये दुनिया की सबसे तीव्र गति से मार करने वाली या तीव्र गति से अपने लक्ष्य को भेदने वाली मिसाइलों में से एक है। और अगली न्यूज चंद्रमा को लेकर के है, आइए देखते हैं। चंद्रमा पर पहली बार सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नासा द्वारा हाल ही में किस कंपनी का चयन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा नोकिया। नोकिया 2022 तक चंद्रमा पर पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली स्थापित करेगा। दरअसल नासा ने एक प्रोग्राम तैयार किया है जिसका नाम है आर्टेमिस, है ना। तो आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत वर्ष 2024 तक नासा चंद्रमा पर खुदाई करवाएगा और वहां पर खुदाई करवा करके चंद्रमा के बारे में और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करने का नासा का लक्ष्य है। तो यहाँ पर कई सवाल है। एक तो ये है कि चंद्रमा पर जो है सेल्यूलर नेटवर्क जो स्थापित किया जाएगा वो कब तक स्थापित किया जाएगा? तो वर्ष 2022 तक स्थापित होने की उम्मीद है, और जैसा कि नोकिया कंपनी ने बताया है। और कौन सी कंपनी ये नेटवर्क स्थापित करेगी? तो उसका उत्तर हो जाएगा नोकिया। और अगर ये पूछा जाए कि पहल किसकी है, तो ये पहल ध्यान रखना है नासा की है, जो कि क्या है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। और अगली न्यूज क्रिकेट से है, देखते हैं कि किस देश में ICC T20 विश्व कप जो कि पुरुष वर्ग का है साल 2021 का आयोजन किया जाएगा। यानी कि ICC T20 विश्व कप पुरुष वर्ग का 2021 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, किस देश में किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा भारत। यानी कि 2021 का पुरुष वर्ग का ICC T20 विश्व कप भारत में होगा। और 2022 में एक और विश्व कप होगा जो कि 2020 का है, ठीक ना। तो 2020 वाले विश्व कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था, तो अब उसका आयोजन साल 2022 में कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। और एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर न्यूज है कि वर्ष 2023 में वनडे विश्व कप का आयोजन भी भारत में होगा। तो वनडे विश्व कप 2023 में भारत में होगा और साल 2021 का आयोजन पुरुष वर्ग का कहां पर होगा? भारत में ही होगा। नेक्स्ट है 14 अगस्त 2020 को मोनाको में आयोजित डायमंड लीग मीट में किस धावक ने 5000 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले युगांडा के धावक हैं जिनका नाम है जोशुआ चेपटेगेई। जोशुआ चेपटेगेई ने 5000 मीटर दौड़ निकाल करके, और जो कि 12 घंटा 35 मिनट 36 सेकंड में पूरा किया है, एक नया विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। और नेक्स्ट है कि 12 अगस्त 2020 को महिला क्रिकेट खिलाड़ी लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर हैं? तो लौरा मार्श किस देश की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर हैं? ये हैं इंग्लैंड की। उसके बाद में यहाँ से एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि लौरा मार्श के खेल का नाम पूछा जा सकता है कि वो फुटबॉलर हैं या क्रिकेटर हैं, वो क्या हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि लौरा मार्श इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। और अगली न्यूज स्मार्ट सिटी इंडेक्स को लेकर के है, आइए देखते हैं। सितंबर 2020 में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के सहयोग से स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया। अब देखिए, यहाँ पर ये नहीं पूछेंगे कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 संस्थाएं मिलकर के स्मार्ट सिटी इंडेक्स को जारी कर रही हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी इंडेक्स से जुड़ी और बातें पूछी जा सकती हैं, जैसे स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कितने शहरों को शामिल किया गया? तो इसमें टोटल 109 शहरों को शामिल किया गया। उसके बाद में इस इंडेक्स में पहला स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की को, और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर को। और भारत में अगर बात करें तो हैदराबाद को जो है वो 85वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि शीर्ष पे है। तो शीर्ष पे कहने का मतलब ये नहीं है कि इस रैंकिंग में 109 देशों की रैंकिंग में शीर्ष पे है। 109 देशों के जिन शहरों को शामिल किया गया था उसमें शीर्ष पे नहीं है, बल्कि भारत के जो शहर शामिल किया गया था उसमें शीर्ष पे है। जैसे भारत में हैदराबाद को क्या है कि हैदराबाद का जो स्थान है वो 85वां है, ठीक है। उसके बाद में नई दिल्ली 86वें स्थान पे है,
मुंबई 93वें स्थान पे है और बेंगलुरु जो है वो 95वें स्थान पे है। इसी प्रकार एक सवाल और भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत के कौन 4 शहरों को शामिल किया गया है। तो 4 शहरों का नाम आप समझ सकते हैं, एक हैदराबाद है, नई दिल्ली है, मुंबई हो गया और बेंगलुरु हो गया। और अगली न्यूज मानव पूंजी सूचकांक को लेकर के है, जो कि सितंबर 2020 में विश्व बैंक द्वारा मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया गया। अब पहला सवाल पूछा जा सकता है कि मानव पूंजी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में वर्ष 2020 के सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया, तो टोटल 174 देशों को शामिल किया गया, जिसमें से भारत का जो स्थान है वो 116वें स्थान पे है। ठीक है, 174 देशों में से 116वां स्थान भारत का है। और पहला स्थान की अगर हम बात करें तो पहला स्थान सिंगापुर को है, और उसके बाद में जो है दूसरे स्थान पे हांगकांग है, तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पे दक्षिण कोरिया है तथा 5वें स्थान पे कनाडा है। इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जानने की आवश्यकता जरूर है कि 2020 में 174 देशों में से 116वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। और वहीं 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में 157 देशों को शामिल किया गया था, तब भारत को 115वां स्थान मानव पूंजी सूचकांक में प्राप्त हुआ था। अगली न्यूज जम्मू कश्मीर को लेकर के है। 19 सितंबर 2020 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस केंद्र शासित प्रदेश के व्यापारियों के लिए इतनी राशि के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1350 करोड़ रुपए, यानी कि 1350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना है कि 1350 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा किसके लिए किया गया है, व्यापारियों के लिए किया गया है, वहां के व्यवसायियों के लिए। क्षेत्र को यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। तो इसका उत्तर होगा पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है। पन्ना को साल 2011 में केंद्र सरकार ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था, और वहीं पर भारत का यह 12वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। क्योंकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इंडिया में टोटल 18 हैं, और 18 में से जो है वो 11 ऑलरेडी जो है इस सूची में शामिल हैं। इस सूची का मतलब ये जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में जिसकी प्रोटेक्शन, जिसका संरक्षण जो है वो यूनेस्को करता है। तो 11 ऑलरेडी शामिल थे, और 12वां कौन हो गया है, तो 12वां हो गया है पन्ना। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश की एक और जगह है जिसको यूनेस्को के इस सूची में शामिल किया गया है, जिसका नाम है पंचमढ़ी, वर्ष 2009 में। ठीक है, उसके बाद में एक अचान कमार अमरकंटक, जो कि 2012 में जिसे शामिल किया गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्से में मिलाकर के ये पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचमढ़ी और अचान कमार अमरकंटक के बाद यह यानी कि पन्ना तीसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। और थोड़ा सा यूनेस्को के जैव मंडल आरक्षित नेटवर्क के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको आप यूनेस्को कहते हो, यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1971 में मानव और जैव मंडल कार्यक्रम, जिसको मैप कहा जाता है, की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में प्रबंधन, अनुसंधान और शिक्षा से संबंधित अंतर विषयक उपागम को बढ़ावा देना है। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि मानव और जैव मंडल कार्यक्रम या मैब किस संस्था की शुरुआत है, किस संस्था के द्वारा शुरू की गई, किस संस्था की पहल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनेस्को। और कब प्रारंभ किया गया, तो साल 1971 में से प्रारंभ किया गया। और अगला है कि 28 अक्टूबर 2020 को दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता हासिल करने के अपने संकल्प की घोषणा की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2050। वर्ष 2050 तक दक्षिण कोरिया ने कार्बन तटस्थता हासिल करने की घोषणा की है। और दक्षिण कोरिया इसमें अकेला नहीं है, इससे भी पहले यूके, जापान, EU, न्यूजीलैंड और चीन भी कार्बन तटस्थता की घोषणा हासिल करने के लक्ष्य को जो है घोषित कर चुके हैं। और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश हैं जो कि कार्बन तटस्थता की घोषणा करने वाले में शामिल नहीं है। तो इन देशों के नाम आपको ध्यान रखना है। एक है दक्षिण कोरिया, यूके, EU, न्यूजीलैंड और चीन, ये शामिल हैं, और बाकी जो है जो भी आएंगे वो शामिल
नहीं होंगे, ठीक ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अक्टूबर 2020 में जापान ने वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने की संकल्प की घोषणा की है। तो इसका टारगेट कार्बन तटस्थता का कितना है, वर्ष 2050 है। शामिल देश दक्षिण कोरिया है, यूके है, जापान है, ईयू है, न्यूजीलैंड है और चीन है। यानी कि कितने देश हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 देश जो है वो वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता को हासिल करने की घोषणा किए हुए हैं। और अगला है कि 23 अक्टूबर 2020 को वैश्विक आतंकवाद वित्तीय निगरानी संस्था FATF ने पाकिस्तान को कब तक अपनी निगरानी सूची ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की है। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा कब तक, ये रखा जाएगा फरवरी 2021 तक। और FATF के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं मार्क्स प्लेयर, जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ष फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की है। और FATF के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए एक अंतर सरकारी निकाय है, जिसकी स्थापना साल 1989 में की गई है। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है।